हाय, वेलकम टू अलीशा मेडक्वेस्ट। आई एम अलीशा गुप्ता। आज मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान टेस्ट सीरीज में क्या करा था, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करा था, सारी चीजें। एंड लास्ट में मैं आपको जो मेन चीज जो मैंने करी थी जिससे मेरे को खुद से बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिला था, एंड आई गेस हर नीट एस्पायरेंट को वो चीज करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी वो मेरे ऑनलाइन ही थी। लाइक जो मेरा पीडब्ल्यू का बैच था उसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी जो मैं देती थी। रेगुलर टेस्ट होते थे, हर वीक टेस्ट होता था, हर संडे। जैसे एक प्रेशर रहता था कि संडे को टेस्ट देना है, सो वो प्रेशर हर संडे आया क्योंकि पीडब्ल्यू में हर संडे टेस्ट होता था। जो जो चैप्टर्स हो गए उसके टेस्ट में परफॉर्म करती थी। एंड मेरा मोस्ट जो मैंने चीज करी थी डिफरेंट हर किसी से, वो ये थी कि मैं जो टेस्ट होता था वो उस टाइम पे लाइव टेस्ट नहीं देती थी। उसका रिजल्ट 1 डे बाद मिलता था, उस टाइम पे जस्ट वो टेस्ट नहीं देती थी मैं। लाइक संडे को टेस्ट आया, उसका पीडीएफ अगले दिन पीडीएफ आ जाता था, उसके पीडीएफ को निकाल लेती थी मैं नेक्स्ट डे, प्रिंट आउट निकलवा लेती थी। फिर मेरे पास जो ओएमआर होती थी उसमें मैं उसको टेस्ट देती थी, टेस्ट का रिजल्ट आ जाता था नेक्स्ट डे तक। फिर मैं उसको खुद चेक करती थी, फिर मैं उसको ऑनलाइन फिल करके मतलब अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी मैं खुद चेक कर लेती थी, कभी कभार मैं ऑनलाइन परफॉर्म करके, क्योंकि उसमें पूरा एनालिसिस आता था आपकी टेस्ट का, तो मैं उसमें परफॉर्म करके लाइक मार्क्स कर देती थी। बस हाँ, ये होता है आपका उसमें टाइम का जो एनालिसिस होता है वो नहीं आता, क्योंकि आप पहले से परफॉर्म कर चुके हो, आपको ओएमआर से देख के बस ऑनलाइन करना है। टाइम का एनालिसिस नहीं आ पाता, बट बाकी सब चीजें हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं वैसे करती थी और टेस्ट ऐसी देती थी। सारे मैंने ऐसे दिए, पूरे साल मैंने ऐसे टेस्ट दिए। आई शो यू, these are my test. These are so many tests, okay? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इतने सारे टेस्ट दिए हैं। पता नहीं कैसे दिए भाई। हर संडे करके रहता है टेस्ट देना, टेस्ट देना। और लास्ट में तो एटलीस्ट पूरा रोज रोज एक दिन में मैंने दो टेस्ट दिए हैं पूरे पूरे ओएमआर में फिल करके। और ये भी टेस्ट हुआ जो ये एनएन के देख सकते हैं। एंड मेरे पास भी पिछले ईयर के भी बहुत सारे टेस्ट है और इस ईयर के भी बहुत सारे टेस्ट है जो ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप लोग उससे निकाल सकते हैं। ये मेरा एनएन का टेस्ट था, ये पीडब्ल्यू का और एआईटीएस है। और ये मैंने इसको ऐसे में करके रखी थी, लाइक मैंने टेस्ट दिया उसके बाद जो ओएमआर मैंने फिल करी थी वो उसी टेस्ट में मैंने स्टेपलर कर रखी है और इसको मैंने चेक कर रखा है प्रॉपरली। एंड मैंने यहाँ पर अपने नंबर को कैलकुलेट कर रखा है प्रॉपर तरीके से। एंड इसमें मेरे नंबर कितने 595 थे। और ये हमारा एआईटीएस 7 था, यकीन नीट का, इसमें 595 नंबर आए थे। मेरे फिजिक्स में बहुत कम थे, बायो और केमिस्ट्री में ठीक ठीक थे भी है। और पीडब्ल्यू के मैंने ज्यादा टेस्ट को प्रेफर करा है शुरू से, मतलब वही बैच था तो उससे ही मैंने मोस्ट ऑफ द टेस्ट दिए। लेकिन नीट की जो रियल टेस्ट सीरीज थी वो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उससे बोरो करी थी, मेरे को पीडीएफ दे देती थी, मैं उसका प्रिंट आउट वो ऑफलाइन वाली जो पीडब्ल्यू की नीट की रियल टेस्ट की लास्ट में आती है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। बट मैंने नहीं करी थी क्योंकि मेरे को ये ठीक लगा कि लाइक आप अगर अपनी ऑनेस्टी से घर पे बैठ के ढंग से टेस्ट दे सकते हो ना, तो गो विद दैट। आप खुद से एनालिसिस कर पाओ चीजों को। ऑफलाइन अगर आप नहीं दे पा रहे हो देन वैसे तो ऑफलाइन जरूरी मेरे को लगता है कि हो गया है, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है, आपको एक एनवायरमेंट चाहिए होता है। बट मैं अपने लिए वैसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देती थी, लाइब्रेरी पे एक कोने में बैठ के टेस्ट देना ऑनेस्टी के साथ। आप विदाउट कैलकुलेटर फोन को साइड रखिए, हर चीज टाइमर लगा के कि लाइक 3 घंटे में टेस्ट करना है, आपका नाम बच जाएगा, वो सब चीजों के साथ आप करो, ओएमआर लेके बैठो और बिल्कुल नीट की तरह दो, तो आप घर पे बिना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के ऑनलाइन भी चीजों को कर सकते हो। ये मेरा नीट रियल टेस्ट था, इसको भी मैंने ऐसे करा था। और ना मेरा जैसे आप अगर एनालिसिस की बात करोगे कि मैं एनालिसिस कैसे करती हूँ टेस्ट का, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसलिए यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे हर चीज लग नहीं रहा है, क्लियर दिख रहा होगा। तो मेरे 663 नंबर थे, 663 नंबर थे। और उसमें नीट रियल टेस्ट में मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहता था, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता था। लाइक मेरा ऐसा था ना कि जैसे मेरा एक टेस्ट में बहुत कम नंबर, मेरे एक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ गए तो मैं डिमोटिवेट हो गई, मैं परेशान हो गई कि टेस्ट में कम आ गए। तो मैं उसके जस्ट बाद ही मैं कोई एक ऐसा टेस्ट निकालती थी जिसमें मेरे अच्छे नंबर आया और मैं फिर उसको देती थी नेक्स्ट डे ही, और उसमें मेरे अच्छे नंबर आते थे, फिर मैं मोटिवेट हो जाती थी और फिर मैं अच्छे से पढ़ने लग जाती थी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। फॉर सेल्फ मोटिवेशन इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो और इट्स अ फैक्ट। अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप लोग यही सोचते हो कि अब क्या पढ़ना है, हो ही नहीं रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो और ये चीज हम लोग नहीं अग्री करते हैं कि कुछ टेस्ट टफ होते हैं जिसमें नंबर कम आपके आएंगे। इट्स आप तरीके से आपके नंबर कम आएंगे वो, क्योंकि आप सीखने के लिए टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट को आप कभी भी दे रहे हो तो ऐसा सोच के दो कि आप उससे सीख रहे हो, क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग दो। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग नेक्स्ट डे एक इजी टेस्ट दे जिसमें आपके नंबर अच्छे आए, फॉर सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सब में मेरी ओएमआर लगी हुई है, ओएमआर और मेरे साइड में देखो नंबर सब। तो ये चीजें मैं करती थी शुरू से और पूरे ईयर मैंने करी, ऐसा नहीं लास्ट में एंड में आके करूँ। आई डू दिस थ्रू आउट द ईयर में ये चीज करती आ रही है। तो ये चीज आपको भी अपनी कंसिस्टेंसी द मेन की फॉर द नीट, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। पीडब्ल्यू की पेपर नहीं है मैंने, और भी उससे लिए हैं मेरे से बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे। 635 माई स्कोर इस टाइम पे, ये स्कोर आता था ना ऐसे बिल्कुल खुशी मोटिवेशन आ जाती थी कि वो अब तो करना है, अब तो नीट क्रैक हो जाएगा। बट डेफिनेटली नेवर गोज रॉन्ग।
एंड आई थॉट कि मैंने इतनी मेहनत करी है इसलिए मेरे इतने नंबर आ पाएंगे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पेपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने एनालिसिस पेपर में ही करा था, जब लास्ट में हमने करा था ना तो यही पेपर्स को मैंने रिवाइज करा था, इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करा है। कौन मेहनत करेगी? न्यू लाइट इंस्टीट्यूट का मेरे को एक जगह से टेलीग्राम से पेपर मिला था एंड इट वाज सो नाइस, इट्स टू गुड टेस्ट। ओके, मतलब कि मेरा इसका पेपर बहुत अच्छा था, मैंने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे और मेरे नंबर भी कम आए थे क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे। 594 नंबर थे मेरे इसमें, एलएन में और इसमें मेरे ना ज्यादातर ऐसे ही जाते थे 594, 610, 620, इससे ही जाते थे। और जो पीडब्ल्यू के टेस्ट होते थे उसमें मैंने गई थी, ऑनलाइन भी करा था, वो भी जो भी बैच में टेस्ट हुए थे वही। बाकी टेलीग्राम से फ्री टेस्ट मिलते हैं, वो मैंने लेकर प्रिंट आउट निकलवा के वैसे उनको परफॉर्म करा था अपने घर पर ही बैठकर अच्छे से वैसे एनवायरमेंट में। और सारे टेस्ट मैंने और बात पे करे थे, उनको एनालिसिस करा था, चीजों में रेगुलर बहुत रही थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग। लास्ट थिंग जो मैं आपको कह रही थी, जो मुझे बतानी थी, जो मैंने मेन अपने टेस्ट में फॉलो करी थी, दिस डायरी, दिस डायरी इज सो इम्पोर्टेंट टू मी एंड इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। मेरी इसमें और भी डायरीज है, बिकॉज कहते हैं ना जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं उसके बाद भी चीजें इंप्रूव होती है। मीन्स आप जब तक छोटे स्टेप्स लेकर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। तो ये मैंने स्टार्ट करी थी फ्रॉम दिस, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जुलाई से यस आई गेस जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड इन सितंबर हमारे AITS स्टार्ट हुए थे एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्ट दिस थिंग। एंड और मेरे को मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है तो रेगुलर करना है, एक दिन नहीं करूंगी चीज, और मैंने रेगुलर करी। लेट्स सी, इट्स माय टेस्ट स्कोर। आई नो आपको उसमें दिख नहीं रहा होगा, मैं इसमें वीडियो ऐड करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मतलब कि यकीन थी कि टेस्ट में हमारे जो यकीन प्लस एक बैच था जो हमें साथ में मिला था उसके टेस्ट टफ होते थे, तो उसमें मेरे नंबर कम नहीं जाते थे, तो मैंने उसको अलग से लिखा हुआ है 661, मेरा हाईएस्ट स्कोर 671 भी गया है और 513, 514 ऐसे भी नंबर आया, 550। बट धीरे धीरे मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। एलएन में मेरे स्टार्टिंग में आए थे 550, 580, बट एट द लास्ट में नंबर इंप्रूव होकर एलएन के टेस्ट में 572 भी गए हैं, 586 भी गए हैं। और मैंने लिख भी रखा है कि जैसे इस टेस्ट में मेरे नंबर कम थे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मुला रिविजन। एंड के जो 2 मंथ्स थे ना उसमें ना मैंने लिखे नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे टाइम भी नहीं होता था, दिमाग भी नहीं चलता था। लाइक मैं टेस्ट देती जाती थी उस टाइम पे, तो रोज रोज 2-2, 3 दिन ऐसे वो टेस्ट मेरे एक बंडल में रखे हुए थे, तो वो चीज वहीं पे उसी में करके खत्म कर देती थी, इसमें नहीं लिखे। बट इससे मेरे को बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट हुआ था, मैं जब भी देखती थी कि मेरा टेस्ट को लो हो रहा है, गिर रहा है, सो मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी इस चीज से। सो आई थॉट कि आप लोग को भी डायरी बनानी चाहिए एंड आई विश, आई होपफुली से कि आप लोग भी बनाएंगे और इसको रेगुलर फॉलो करेंगे। इफ यू आर सीरियस अबाउट नीट 2026, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, योर पेरेंट्स आर द, मतलब एक होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं आपकी नीट जर्नी में। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आई नो टीचर्स आर द, टीचर्स नहीं उनको पढ़ाया, टीचर्स ही इंपॉर्टेंट है एंड दे आर द इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट की ऑफ अवर नीट जर्नी। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं एंड विच रिसोर्स आई फॉलोड फॉर द बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इस वीडियो में सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताया। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।